नाउ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम को थोड़ा समझते हैं। तो लीनियर मोमेंटम क्या था? इट इज द मेजर ऑफ मोशन एसोसिएटेड विद द बॉडी। तो उसका फार्मूला क्या दिया? P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। हम यहीं पे क्या करेंगे बेटा, उसी मास इंटू वेलोसिटी में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगेन इट बिकम्स एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से एक एक्सिस लेता हूँ। ठीक है, ये एक्सिस हो गया मेरा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया इसका ओरिजिन, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे मैंने क्या करा है, ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया। ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो गया, आर। अब मैंने इसको घुमाने के लिए मैंने क्या करा, एक पूरी बॉडी है देखा जाए तो बॉडी का एक पॉइंट ले लिया। इसको घुमाने के लिए मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। क्या कर दिया मैंने, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, और ड्यू टू दैट फोर्स एक इसके अंदर लीनियर मोमेंटम क्रिएट। आप ऐसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल कितना हो गया आपका, अल्फा। सो एक कंपोनेंट बेटा इसका क्या बनेगा, तो वो बनेगा इस मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का, पी कॉस अल्फा, कॉस थीटा सॉरी, या फाई, जो भी आपको बोलना हो। और एक बन जाएगा इसके परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर वाला रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रोटेशन। ये लीनियर वाला तो फिर किसकी बात कर रहा है, फिर से ये तो स्लाइड करवाएगा इस बॉडी को, ये क्या करेगा वापस से, ये तो स्लाइड करवाएगा। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, तो होता है एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय पी वेक्टर। वही मैंने बोला था, लीनियर वेक्टर के लीनियर मोमेंटम में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डिस्टेंस का, तो आपका ये फार्मूला भी बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो जो काम मैंने यहाँ पर टॉर्क में किया था वही काम मैंने यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर मैंने बॉडी बना दी थी, यहाँ मैंने बॉडी नहीं बनाई है, और कुछ भी नहीं है। चाहो तो आप बना भी सकते हो, ये लो बन गई। चाहो तो बॉडी को बना भी सकते हो। ठीक है, इसको घुमाने के लिए या इस पे कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया, फिर से टेंजेंशियल वाला, रेडियल वाला नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मल्टीप्लाई साथ साथ में करते जाइएगा ऑफ ए बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, अबाउट अ गिवन एक्सिस इज, क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ, फिर सही बात, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, पहले लिखा था फोर्स, अब लिखेंगे लीनियर वेक्टर। सही है, लीनियर वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, और एल इज इक्वल टू आर पी साइन फाइव। ये पी की जगह अगर रख सकता हूँ पी साइन फाइव। तो यहाँ से इंडिकेशन क्या है, देखिए फिर से वही सेम, इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसा हमारा टॉर्क का डायरेक्शन रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन रहता है, सेम डायरेक्शन यहाँ पर भी मिलेगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो भाई ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला जब आप बनाने जाएंगे तो एल इज इक्वल टू आर पी। आर का मतलब तो हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी। सो ये बन गया आपका डायमेंशन फार्मूला, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। और यूनिट की बात करोगे तो यूनिट क्या बनना चाहिए बेटा, तो मीटर तो हो गई इसकी यूनिट, मीटर तो हो गई इसकी यूनिट, और इसकी यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, तो वो होती है मास का हो गया। केजी में ले लेते हैं अपन इसको, इसमें ले लेते हैं मास को, इसमें ले लेता हूँ मैं केजी में, केजी मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली हमको मिलेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम का क्या है,
केजी मीटर पर सेकेंड, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय दिस. Relation between angular momentum and torque. Relation between angular momentum. Angular momentum मतलब L और torque means tau. Relation between angular momentum and this. ठीक है. So we know that the angular momentum L vector is given by R vector cross P vector. ये हमको दिया हुआ है. और हमको पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी. सो वी कैन राइट L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर. यहाँ तक हम कोई दिक्कत नहीं. इसको हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. तो कांस्टेंट नंबर उसको आप बाहर कर दीजिए. तो ये बन गई बेटा मेरे पास एक इक्वेशन. L इज इक्वल टू m R वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, वेयर R इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर. ठीक है, ये हमारा पोजिशन वेक्टर ही है. एंड v इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी. सो R इज कॉल्ड, R वेक्टर इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर. इसको अपन क्या बोलते हैं, पोजिशन वेक्टर. एंड दिस v वेक्टर इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं. क्या करते हैं हम इसको, डिफरेंशिएट. सो डिफरेंशिएटिंग both side with respect to टाइम t. टाइम t के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर. सो L डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ इस तरीके का सिस्टम बनना चाहिए. ठीक है. m R वेक्टर क्रॉस, ये हमने क्या किया, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दिया. सो m इज कांस्टेंट, सो dy बाय dt R वेक्टर क्रॉस v वेक्टर. अब इसको डिफरेंशिएट करो. सो dl अपॉन dt इज इक्वल टू m. देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफरेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने. क्या लगा दिया बेटा मैंने इसमें, प्रोडक्ट रूल. डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. सो नाउ dl अपॉन dt, देखो यहां से क्या रिजल्ट्स आ गए हैं. सो r वेक्टर क्रॉस, देखो dv बाय dt कैन बी रिटन एज a. इसको मैं a लिख सकता हूँ ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं. प्लस v वेक्टर, और ये क्या लिखा, dr अपॉन dt. dr अपॉन dt को भी क्या लिख सकते हैं अपन, वेलोसिटी. लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई. एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, dv अपॉन dt. और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, ds अपॉन dt. तो आर भी तो लीनियर ही है. आर भी क्या है, लीनियर है. सो आर को लिख सकते हैं अपन dv बाय dt. अब यहां पर आप देखिए dl अपॉन dt इज इक्वल टू मास आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा जीरो. कैसे जीरो लिख सकता हूं, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा. आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर तो वन होता था, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर जीरो होता है. क्योंकि इनके अंदर फार्मूला क्या बनता है, देखो जब आप यहाँ लिखोगे v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ v साइन 0 डिग्री. साइन जीरो इज जी, जीरो. तो यहाँ क्या बनेगा, जीरो बन जाएगा ना. ये बात समझ में आई. सो dl अपॉन dt इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एम ए वेक्टर. मैंने वापस से इसको इस तरीके से कर दिया. सो dl अपॉन dt इज इक्वल टू आर वेक्टर मास इंटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड force and the radius multiplied by force is called torque. इसी को तो क्या बोलता हूं मैं, टॉर्क. तो ये बन गई मेरी इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू dl अपॉन dt. यहां पर मैं लिख सकता हूं फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. यहां पर मैं लिख सकता हूं टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. ठीक है. सो ये बन गई इक्वेशन. इसी को ही आप कंपेयर करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से
तो ये इक्वेशन सिमिलर है, किसके सिमिलर है बेटा? सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी. सो हियर टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल अपॉन डी टी. जो वहां लीनियर था वो यहाँ एंगुलर हो जाता है क्योंकि बॉडी घूम रही है. तो देखिए ये इक्वेशन क्या है, ये सिमिलर है. मतलब ये देखा जाए तो न्यूटन्स लॉ का सेकंड फॉर्म यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो रहा है, पर दूसरे मतलब से. तो इसको मैं क्या रीड करूंगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क. यहां मैं कैसे डिफाइन करता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहां बोलूंगा मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी को फंडामेंटल इक्वेशन भी बोल सकते हो आप. फंडामेंटल इक्वेशन भी आप इसको बोल सकते हो. ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको अपन? फंडामेंटल इक्वेशन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोल रहा है लॉ? तो जैसा आपका सिमिलरली सिमिलरली आपका लीनियर मोमेंटम था, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था, क्या बोलता था? इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल कंजर्व. अब यहाँ पे फोर्स की जगह क्या वर्ड यूज करूंगा मैं? एक्सटर्नल फोर्स की जगह वर्ड यूज कर दूंगा टॉर्क. क्या वर्ड यूज कर दूंगा मैं? टॉर्क. देखो ये क्या बोलना चाहते हैं, इसको भी अपन देख लेते हैं. सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है, जैसा आप लीनियर में करते आए वैसे ही काम करना है. इट स्टेट्स दैट इफ नो टॉर्क, वहां भी मैंने क्या बोला था? इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. यहाँ क्या बोलेंगे? इन द अब्सेंस ऑफ एनी टॉर्क. और नो टॉर्क एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, on a system, then the total angular momentum angular momentum of the system always remains conserved. Always remains conserved. So suppose if L1, L2, L3 up to Ln are the angular momentums, या momentum of different parts नहीं बोलना चाहिए, different particles of the system about an axis of rotation. Then L1 vector plus L2 vector plus L3 vector plus Ln vector is equal to constant. छोटा सा एक आर्टिकल है ये, कभी कभार स्कूल लेवल में पूछा जा सकता है. तब न्यूमेरिकल इसके उतने ही खतरनाक हैं जितना ये सरल है.